जी, आप लोग जापानीज़ मैनेजमेंट सीखना चाह रहे हैं। मुझे बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि जापानीज़ मैनेजमेंट में बात की जाए ताकि हम इम्प्रूव कर सकें और हमारी जो बिज़नेस है वो ग्रो कर सके। तो इस सिलसिले में मैं आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है 8 एम्स। 8 एम्स जिसको जापानीज़ में नॉर्मली 5 या 6 एम कहते हैं, लेकिन 2 एम मैंने ऐड किए हैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन 8 एम्स का ताल्लुक है आपके प्रोडक्शन के साथ, आपके घर के साथ, आपकी बजट के साथ, और हर एक चीज़ में 8 एम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको डेटा उसका पता होगा जो मैंने आपके सामने शो किया हूँ मैं, तो आप जब उसको आप मॉनिटर करेंगे, उसकी आप प्रोग्रेस देखेंगे, उसके अंदर आप इम्प्रूवमेंट देखे आएंगे, तो यू विल सी कि आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, आपके लॉसेस कम हो जाएंगे और आप ओवरऑल इम्प्रूव कर जाएंगे और ग्रो कर जाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहले है दैट इज मैन। मैन बिहाइंड द गन। मैन इज द बेसिक थिंग जिससे बाकी जो 7 एम्स है उसको कंट्रोल करना है। अगर मैन ठीक होगा तो बाकी 7 एम्स भी ठीक होंगे। तो आपने फोकस करना है वन जो मैन है उसके ऊपर के मैन की परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी एजुकेशन कैसी है, उसका नॉलेज कैसा है, उसकी स्किल्स कैसी हैं, उसके मेडिकल हेल्थ क्या है, उसको सेफ्टी अवेयरनेस है कि नहीं है, उसके पास जो डिफरेंट टैलेंट्स हैं वो है कि नहीं है। तो इस सब चीज़ों को आपने देखना है अपनी बिजनेस के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, अपने घर के अंदर कि आपके मैन कैसे हैं। मैन को इम्प्रूव करना है आपने। नंबर 2 मशीन को आपने देखना है कि मशीन के कुछ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, पासवर्ड खराब तो नहीं हो रही, उसके अंदर कोई इंसिडेंट तो नहीं हो रहे, और उसकी मेंटेनेंस टाइम पे हो रही कि नहीं हो रही, प्री इंस्पेक्शन ठीक टाइम पे होंगी तो उसके अंदर प्रॉब्लम कम से कम आएंगे। जितनी मशीन चलेगी तो प्रोडक्शन आगे बढ़ेगी। इस तरह घर के अंदर भी आप देखें तो आपकी जो मशीन्स हैं उनकी अगर आप प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे तो वो ख़राब नहीं होंगी और आपकी अनड्यू उस पर मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आएगी। इस तरह थर्ड चीज़ है मटीरियल फोकस करना है आपने। नंबर 4 इज़ दी मदर नेचर कहते हैं इन्वायरमेंट को, कि आपकी इन्वायरमेंट कैसी है, आपकी जो कंडीशंस हैं इन्वायरमेंट की वो कैसी हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हाई तो नहीं है, ह्यूमिडिटी हो गया, और आपको कोई हैजर्ड तो नहीं है जिससे नुकसान पहुंच सकता हो वर्किंग कंडीशंस को। ठीक है, तो वर्किंग कंडीशंस को देखना है आपने। उसके बाद है मेंटल एथिक्स एंड प्रैक्टिस। लोगों की एथिक्स क्या है काम करने की, मेंटेनेंस करने की, उनकी प्रैक्टिस क्या क्या है। अगर उसके अंदर शॉर्टकट्स होंगे, उसके अंदर उनका फोकस नहीं होगा, मोबाइल यूज़ करेंगे बार बार, तो उतनी प्रोडक्शन पे प्रॉब्लम आएंगे, प्रोडक्शन कम होगी, उतने इंसिडेंट्स बढ़ेंगे और आपका प्रोडक्शन पे बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा डिटेक्शन की वजह से। तो इस तरह फिर नेक्स्ट है मूवमेंट एंड पैकिंग, कि आपकी जो प्रोडक्ट्स है उसकी पैकिंग कैसे कर रहे हैं, उसकी मूवमेंट कैसे कर रहे हैं। जितनी आप मूवमेंट अच्छी करेंगे, सेव करेंगे, जितनी पैकिंग करेंगे, उतने डैमेजेस कम होंगे, उतनी आपकी कॉस्ट पे इफेक्ट कम आएगा और उतनी सी क्वालिटी बेहतर होगी जब कस्टमर तक पहुँचेगा। लास्ट वन इज द मनी फोकस करना है कि मनी के अंदर वेस्ट तो नहीं आ रहा, या मनी बहुत ज़्यादा ड्रेन तो नहीं हो रही। मनी के जो होल्स हैं उसको आपने बंद रखना है, चाहे वो घर का बजट बना रहे हैं आप, या इंडस्ट्रीज़ में या बिजनेस में आप कर रहे हैं, तो कहीं पे आपने ये नहीं करना कि मनी भी वेस्ट हो रही है, आपको पैसा ज़ाया हो रहा। तो जहाँ जहाँ पे वेस्ट है हमने उसको कंट्रोल करना है। इसके लिए लीन मैनेजमेंट कंसेप्ट है जापानीज़ का, वो इंशाल्लाह आगे दिनों में आगे बताऊँगा व्हाट इज़ दैट। जब उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे चला तो आपकी मनी ड्रेनेज काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक 8 एम्स। 8 एम पे इंशाल्लाह हम तफसील से मज़ीद बात करते रहेंगे, लेकिन आपके घर के अंदर, आपकी इंडस्ट्रीज में, आपके बिजनेस के अंदर 8 एम्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत फोकियत है। इस पर कॉन्सेंट्रेट करें, इसकी चेकलिस्ट बनाएं, देखें डेली बेसिस पे कि इन 8 एम्स के अंदर आप कहाँ फॉल कर रहे हैं, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स है, कहाँ पे आप जो है ना वो लैग कर रहे हैं। तो जहाँ पे लैग करें वहाँ पे बेहतर करें। 8 एम्स को आप कंसंट्रेट करेंगे इंशाल्लाह आपकी तमाम प्रोडक्शन, आपकी तमाम मार्केटिंग, आपकी तमाम सेल्स और आपकी सारी घर की मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक रहेगी। थैंक यू वेरी मच।